चिंतन में हो तुम, मंथन में हो तुम, जीवन में हो तुम गुरुवर मेरे। स्पर्श से तेरे स्वर्णिम हो गए जीवन के सभी ये दिन मेरे। मैं क्या मांगू इससे बढ़कर आशीष तेरा मेरे साथ रहे। गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे। गुरु पद्म की है महिमा तब तक जब तक ये दिन और रात रहे। गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे। सरल और शांत स्वभावी वाणी तेरी बड़ी प्रभावी। तू नहीं तो लाखों को गुरुजी दर्श गुरुजी पंक्तियों के साथ मैं अगली प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी पवन आंगलिया और नितेश चौहान को कि वो आए। जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला ही गुरु होता है कि जीवन का
गुरु होता है वह कोई हाथ दिखाने वाला ही गुरु होता है। यह सनातन शास्त्र के अनुसार ही तिथि पर परमेश्वर शिव ने दक्षिणामूर्ति का रूप धारण किया और मनाथ के साथ मानपुत्रों को बेटा का अंतिम ज्ञान प्रदान किया। इसके माँ बाप की मूर्त है गुरु, कलियुग में भगवान की सूरत है गुरु। आइए इस गुरु को ज्ञापन करें, अपने गुरुओं को प्रणाम, अपने गुरुओं को प्रणाम। आदरणीय प्रचार महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं सहपाठी, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गुरु पूर्णिमा की पावन इस उपलक्ष्य पर आपके सामने एक भाषण लेकर प्रस्तुत है। यह विशेष दिन गुरुओं के आदर सम्मान उनके प्रति आभार व्यक्त करने का महत्वपूर्ण अवसर होता है। गुरु पूर्णिमा हमारा जीवन यापन कैसे करना है, पैसे कैसे कमाने हैं, वो शिक्षक के पास आते हो तब सीखते हो। पढ़ाई लिखाई तभी तो सीखते हो। नैतिकता बालक ने सिखाई, आध्यात्मिक का आध्यात्मिक गुरु सिखाइए। तो ये सब गुरु आपके पास हैं। आप बहुत लकी हैं, आप बहुत भाग्यवान हैं। माँ बाप की, गुरु की, शिक्षकों की डांट एक प्रसाद से कम नहीं होती है, प्रसाद होती है। आप लोग किस्मत वाले हैं कि आपको डांटने वाला कोई है। जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग उजड़ जाते हैं। माली होता है तो उसको संभाल के रखता है। एक बार शेर और गाय, शेर मार रहा था गाय के पीछे पीछे, दोनों कीचड़ में फंस गए थोड़ी दूरी पर। गाय ने पीछे मुड़ के देखा शेर से और बोली कि मेरा कोई मालिक है। शेर ने कहा मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं तो जंगल का राजा हूं, मेरा कौन मालिक होगा? उसने कहा मेरा है। शाम हुई, जब गाय अपने घर नहीं पहुंची तो उसका मालिक ढूंढते ढूंढते आ गया, गाय को निकाल के ले गया और शेर वही कीचड़ में धंस के मर गए। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे बड़े हैं हमारे साथ। एक लड़की थी, वैराग्यवती नाम था उसका, वैराग्यवती। वो विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह नहा धोकर मंदिर आ जाती थी, दिन रात विष्णु जी की सेवा करती थी। उनको नहलाना धुलाना, नए कपड़े पहनाना, भोजन कराना, निद्रा करवाना, सब करती थी। उसके माँ बाप बहुत रिच थी, वो अच्छी फैमिली से थी। तो उसके माँ बाप की रुकते नहीं थे, सही जगह तो जा रही है, शाम को घर आ जाएगी। एक दिन क्या हुआ, एक ठग आ गया। ठग जानते हैं, चोर, चालाकी से पैसे ले लेने वाला, उसको ठग कहते हैं। एक ठग आया, उसने देखा कि बड़ी अच्छे घर की है, अच्छे कपड़े पहने। पहले जमाने में देखा जैसे एम्ब्रॉयडरी हो रही है ना मेरी साड़ी में, ये धागे से हो रही है ना। पहले जमाने में सोने और चांदी के तारों से ये एम्ब्रॉयडरी होती थी। मैंने खुद देखे हैं वो कपड़े, मेरे नाना जी के पास थे। गोल्ड की वायर से एम्ब्रॉयडरी होती थी, इतना रिच था हमारा कंट्री। तो देखा कि ये तो राजसी वस्त्र पहने हुए किसी अमीर घर की कन्या लगती है। एक मोटा सा गले में चेन पहन के, वो भी करीब बहुत महंगी होगी। उसको लालच आ गया, उसने कहा इसको मैं ठग लेता हूँ, लेकिन ये भगवान के मंदिर में है, मैं कैसे जाऊँ? तो उसने क्या किया, एक साधु का वेश बना लिया। अब होता है कि पुत्री थोड़ा जल मिलेगा। उसने कहा हाँ जी बाबा जी जल देती हूँ। वो जल लेकर आए, जल देने लगी। तो उसने पूछा कि तुमने किसी गुरु से दीक्षा ली है? उसने कहा कि दीक्षा तो नहीं ली है। तो बोले नहीं, जिसने दीक्षा नहीं ली मैं उसके हाथ से जल लेती हूँ। अब बिना जल लिए चले जाएंगे तो मेरे को तो पाप लगेगा। ऐसा करिए, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए। उसने कहा ये ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दे देता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं दे पाऊंगा, अकेले में सुनसान जगह में चलना पड़ेगा। उसको तो उससे ठगना था ना, पैसे ठगने थे। तो उसने कहा तुम्हारे पास जितने भी कीमती चीजें हैं ना, सब साथ में ले लो, क्योंकि मैं तुम्हारी मोह माया सब त्याग करवाऊंगा। उसमें ये तो मंत्र वगैरह पढ़ने हैं, तुम सारी कीमती चीजें ले लो, अपन एक सुनसान जगह जंगल पे चलते हैं, वहां तुम्हें दीक्षा दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने जितने भी उसके पास थी कीमती चीजें सब एक संदूक में ली, वो ले चले। उसको लेके वो एक थोड़ा जंगल जैसी जगह, थोड़ी सुनसान जगह वहां गया। उसको लेके खंबे से बांध दिया, किसी पेड़ से बांध दिया। बोले अब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, तुम आंख बंद करो। उस बेचारी भोली भाली कन्या ने आंख बंद कर ली। क्या हुआ, क्या हुआ होगा बताओ? सारी कीमती चीजें लेके भाग गया। ठीक है। अब जब वो लड़की शाम को घर नहीं पहुंची तो उसके पापा ढूंढते हुए आए, अमीर के साथ 3-4 लोगों को लेकर आए। ढूंढते रहे तो लोगों ने बताया हमने उसको वहां जाकर के देखा है। वो वहां गए, देखा तो वो पेड़ से बंधी गई।
तो उसके पापा ने फटाफट अपने कर्मचारियों से कहा खोलो 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 मेरी बेटी को खोलो। वो खोलने गए, बोले नहीं पता चलेगी, मेरे गुरु मुझे बांध के गए। वो तो उनको गुरु समझ रही थी। बोले मेरे गुरु मुझे बांध के गए हैं, जब वो खोलेंगे तभी मेरे को आजादी चाहिए, नहीं तो मेरे को ऐसे बने रहने दो। बहुत समझाया पापा ने, वो नहीं माना। तो उन्हें 2-4 रक्षक उसके आसपास बिठा दिए और बेचारे भागी घर से घर चले गए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब विष्णु जी परेशान। बोले मुझे कोई लहरा दिखाई दे रहा, कोई भोग नहीं लगा रहा, कहाँ गई वो करने? और नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि ने नारायण नारायण उतरी, तुम यहाँ बनी हो, भगवान तुम्हें खोल को कहा नहीं, मेरे गुरु बांध के गए, जब तक वो नहीं खोलेंगे मैं आजाद नहीं होंगी। खाली हाथ लौट गए बेचारे। मेरी इतनी उसने सेवा की है, आज वो बनी हुई है, तो मुझे जाना चाहिए। विष्णु जी स्वयं आए, उन्होंने कहा तुम ही मेरी वो भक्त हो जो मेरे को दिन रात सेवा करती हो, लाओ मैं तुम्हें खोल दूं। उसने कहा नहीं, आप भगवान हैं, लेकिन मुझे मेरे गुरु ने बांधा है, जब वो खोलेंगे तभी मैं मुक्त होंगी। फिर उन्होंने कहा नारद मुनि से भैया ढूंढ के लाओ, कहाँ गया इसको जो बांध के गया है? उसने कहीं चोरी चकारी की तैयारी कर रहा होगा, गया तो सही है, वो कोई योजना बना रहा था। उसको बोला नारद मुनि चलो, विष्णु जी बुला रहे। उसने कहा कि क्या हो गया? आया, तब कहीं जाकर पूरी बात हुई और उस गुरु ने, या जो जिसको लड़की गुरु कह रही थी, उसने वो बंधन खोले। तब वो दोहा जो कबीरदास जी ने लिखा है वो क्या है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। उसने कहा देखिए गुरु में कितनी ताकत है कि आपको आना पड़ा। मतलब जो चीज को हम जिस नजरिए से देखते हैं वो उस तरह से काम करती है। एक ठग को उसने गुरु समझा और उस गुरु को मानकर उसको भगवान के दर्शन हो गए, और क्या चाहिए? तो ये देखने का नजरिया होता है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहानियां सुना कर पाला है। तो मेरी मम्मी मेरे को महाभारत का प्रसंग सुनाती थी कि गुरु द्रोणाचार्य थे ना, गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने एक दुर्योधन से कहा कि पूरे हस्तिनापुर में घूमो और जो सबसे अच्छा व्यक्ति मिले उसको लेकर मेरे पास आओ। और युधिष्ठिर को बोला पूरे हस्तिनापुर में घूमो, जो एक बुरे से बुरा व्यक्ति मिले उसको लेकर मेरे पास आओ। शाम को दोनों खाली हाथ आ गए। युधिष्ठिर को कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, लोग वही थे, लोग वही थे। दुर्योधन की दृष्टि उनमें बुरा नहीं देखी थी। उसने आगे कहा सबके सब नालायक, एक भी ढंगा नहीं। युधिष्ठिर ने आगे कहा महाराज मैं जिसको भी देखता था मुझे लगता था इससे बुरा तो मैं हूं, ये तो मुझसे अच्छा है। तो हर चीज हमारे नजरिए पर निर्भर करती है और ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपको अपना नजरिया प्रत्येक शिक्षक के प्रति पॉजिटिव रखना है। जैसा कि अभी मैडम ने भी कहा कि कभी कोई शिक्षक नाराज हो जाते हैं। अभी बोला ना गुरु कुमार कुंभ है, गड़गड़ का है खोज, अंतर हाथ संभालने बाहर वाले चोट। आपको हल्का हल्का ऐसे थपथपाते हैं, अंदर उनको ये सपोर्ट देते हैं कि बच्चा सुधर जाए। उनका जो इंटेंशन रहता है वो आपको सुधारने का रहता है। उनकी इंटेंशन में कभी शक नहीं करना, जैसा शिक्षक कहे वैसा करना और पॉजिटिव नजरिया रखना। जीवन में आप हमेशा सफलता पाओगे। जो जो गुरु आपके रास्ते में आए, माँ बाप, शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु, चारों की हमेशा इज्जत करना। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं।